स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर घर नवोदय में। आज का हमारा टॉपिक है कागज को मोड़ना और काटना। अगर हम बोलेंगे तो पंचिंग, कटिंग, फोल्डिंग, ये तीन काम होते हैं। यानी कि पंच करना यानी छेद करना, फोल्ड मतलब पेपर को फोल्ड करना, और कटिंग मतलब आप उसमें से कोई भी आकृति शेप मतलब काट सकते हैं किसी भी आकार में। तो जब हम फोल्ड करने के बाद उसको खोलेंगे तो कागज हमको कैसा दिखेगा। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे आपको। एक तरफ आपको पेपर दिया जाएगा और वो कैसे कैसे फोल्ड किया गया है ये भी तरीका आपको बताया जाएगा। बहुत ही आसान होता है। कई जगह हमने देखा है कि पेपर फोल्डिंग में इतनी मेहनत कराते हैं आपसे कि आप बहुत ही ज्यादा पजल्ड हो जाओगे, जबकि ये पेपर कटिंग बहुत ही आसान है। आपको अगर बिल्कुल पेपर कटिंग ना करें तब भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पेपर कटिंग में क्या है, आपको पेपर कटिंग कराई जाती है कई सारी जगह पे। मैंने देखा है, कुछ बच्चे मेरे पास आए थे जो पिछले साल, तो उन्होंने बताया कि वो कहीं कोचिंग पढ़ रहे थे, तो वहां पर उन्होंने इतनी कटिंग कराई, इतनी कटिंग करा करा कर ढेर लगा दी थी, लेकिन उन बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि कटिंग का मतलब क्या होता है। एक पिछला आपने टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज वाला जो हमारा चैप्टर है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। पेपर कटिंग उसी का एक हिस्सा है। तो पेपर कटिंग में क्या होता है, आपको सबसे पहले देखना होगा कि पेपर किधर मुड़ रहा है, कैसे कैसे मुड़ सकता है पेपर। ये आपको पेपर दिया जाएगा, ये ऐसे मुड़ सकता है, यानी कि ये इसके डायगोनल पे मुड़ा, हो सकता है कि ये ऐसे और एक बार और मोड़ दिया गया हो, इस तरीके से मुड़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे हो सकता है कि ये सीधा सीधा मोड़ा गया हो, यानी कि ये ऐसे मोड़ दिया गया हो और फिर उसके बाद फिर इसको ऐसे मोड़ा गया हो। ठीक है। एक तीसरा ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे डायगोनली मोड़ा गया हो और फिर ये बीच से ऐसे करके मोड़ दिया गया हो। जैसे आप कुछ बच्चों को मैंने गेंद बनाते हुए देखा, कागज की ऐसे करके मोड़ते हैं जब गेंद बनाते हैं कागज की। तो इस तरीके से भी कागज को मोड़ा जा सकता है, और कई तरीके हो सकते हैं। ऐसे मोड़ सकते हैं और इसको फिर दोबारा ऐसे भी मोड़ा जा सकता है। तो ये कई तरीके से आप मोड़ सकते हैं। अब ये समस्या ये है कि हम आपको पेपर कटिंग करना सिखा देंगे, आप पेपर कट करके भी देख लेंगे, कैंची पेपर खूब चलाइए, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ना आपके पास पेपर होगा ना आपके पास कैंची होगी। वहां पर आपको बिना पेपर कैंची के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कर पाएंगे? थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर कैंची पेपर से ही आपने सीखा है इसको तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको कैंची चलाने की आदत पड़ जाएगी। तो कैंची हम आपसे बिल्कुल नहीं चलवाएंगे, कैंची वाला काम आप यहीं पर कर लेंगे। पिछला चैप्टर जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब का था उसी पर आधारित है ये पूरा चैप्टर। हमको ध्यान से ये देखना है कि जो आपको क्वेश्चन फिगर दिए गए हैं, समस्या आकृति है, उसमें पेपर किधर से किधर मोड़ा गया है। ये जो हमने अभी आपको दिखाया था ये वाला पेपर, इस तरीके से हम देखें ये पेपर जो है इसको ऐसे मोड़ा गया, यानी कि इधर से मुड़ रहा है, फिर ये इधर मुड़ रहा है। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये इसका मतलब ये पेपर मोड़ा जा चुका है। और जितने ये आपको पूरी लाइन दिख रही है वही पेपर है, यानी कि ये इसको और मोड़ दिया गया तो पेपर कितना बचा, ये वाला हिस्सा, ये सारा पेपर मुड़ चुका है।
इस तरीके से मोड़ा गया है। अब उसके बाद इसमें एक कट लगाएगा, एक ट्रायंगल बनाया गया और एक यहाँ पे सर्कल बनाया गया। अब ये ट्रायंगल सर्कल बनाने के लिए ना आपके पास एग्जाम हॉल में कैंची होगी, ना ये पेपर होगा, ना आप ट्रायंगल काट पाएंगे, ना आप उसमें होल कर पाएंगे। कैंची से पॉसिबल ही नहीं कि आप ट्रायंगल या सर्कल इसमें काट लें अंदर। तो ये जब संभव ही नहीं है तो कैंची का यूज हम नहीं करेंगे, ना पेपर का यूज करेंगे, बस समझेंगे इसको। दर्पण प्रतिबिंब वाला जो आपका पार्ट था उसका पूरा यूज कर लो इसमें, आपको पेपर कैंची की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। कैंची पेपर चलाएंगे, जितनी कैंची चलाओगे उतना ही आपका दिमाग कैंची पे डिपेंड होता चला जाएगा। तो ना कैंची चलानी है, ना ब्लेड से कट करना है, ना पेपर कटर से कट करना है, ना पेपर का यूज करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। पिछला वाला चैप्टर याद करिए, दर्पण प्रतिबिंब वाला। अब इसमें क्या हुआ, हमें ध्यान ये देना कि पहले इधर मोड़ा, फिर ये इधर मोड़ा है। अब इसके में एक ये ट्रायंगल काट दिया गया, एक ये सर्कल काट दिया गया, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं दिखाने के लिए। ये शेप आपको दिख रही है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये बचा है, और ये ट्रायंगल है और एक बीच में सर्कल काटा गया है। अब हम इसको साइड में कर देते हैं। क्या करेंगे देखें, अब जब इसको कट करने के बाद हम खोलेंगे तो जिस फोल्ड पे हम खोल रहे हैं, हम ऐसा मान लेंगे कि हमारा वहीं पे दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है और वो दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कहां से खुलेगा, इस वाली लाइन पे, ठीक है। कहां पे खुलेगा, इस वाली लाइन पे। ये वाली लाइन ऐसे पलटेंगे, क्योंकि इधर पलटा गया तो सबसे पहला जो सबसे लास्ट में फोल्ड किया था वो सबसे पहले खुलेगा, और जो सबसे पहले हमने फोल्ड किया था वो सबसे लास्ट में खुलेगा। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारा हो गया मिरर, यानी कि ये हो गया दर्पण। दर्पण में हमने बताया था कैसे प्रतिबिंब बनता है, बस ऐसे पलट दो। तो इसको जब हम पलटेंगे तो ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, ऐसे, और ये वाला सर्कल यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बचा फोल्ड, इधर वाला, यानी कि अब ये इधर बचा, इधर से यहां पे पलटेंगे, ठीक इस तरीके से। ये हमारा फिगर था, इसको हमने पलटा, ये खुल गया। अब ये इधर पलटना बाकी रह गया, तो इस इधर पलटने का मतलब ये हमारा हो गया दर्पण, और इस दर्पण से हमें इधर पलटना है। तो कैसे पलटेंगे, इसका ये इधर आ जाएगा और इसका ये ठीक इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से जिस ऑप्शन में हमको दिख रहा है वही हमारा ऑप्शन होगा। देखेंगे इन चारों ऑप्शन को, कौन सा दिख रहा है हमको, सी, क्योंकि अब देखते हैं कि ट्रायंगल जो है अंदर काटा गया था, और इसमें ए में ट्रायंगल कहां है, किनारे पे, जो कि बाहर हो गया, ये हमारा अब नहीं होगा। इसमें भी हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल यहां पे कटा हुआ था, सर्कल यहां पे कटा हुआ था, ये भी नहीं होगा। इसमें सेम वैसे ही दिख रहा है, और अगर हम डी को देखते हैं तो डी में भी बीच में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, सी वाला, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे हम क्या किया गया है। पहले पेपर को नीचे से ऊपर मोड़ा गया है, इसमें ये वाला फोल्ड है जो हमने अभी आपको दिखाया था। इस पेपर में ये पहले ये फोल्ड लगाया गया, फिर उसके बाद इसमें ये वाला फोल्ड लगाया, और इसके बाद एक फोल्ड और लगा दिया गया ऐसे करके। कैसे लगा दिया, 3 फोल्ड हो गए इसमें, और इसमें 2 ऐसे करके कट कर दिए गए, ठीक है। अब हमारे 3 प्रतिबिंब हो गए, और 3 दर्पण हो जाएंगे तो 3 बार प्रतिबिंब उसका बनेगा।
पहला ये खुलेगा तो कैसा बन जाएगा, अगर हम इसको खोलेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये वाला बिल्कुल ठीक इसके सामने आ जाएगा। अब हम किधर खोलेंगे, इस वाले को, ठीक है। इसमें कैसे बन गए, ये 4 हो गए। अब हमने इसको इधर खोलेंगे तो इधर कैसे बनेंगे, इसका ठीक अपोजिट, दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण है, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। अब इसको हमको कहां खोलना है, इस वाले को नीचे। तो यहां पर कैसे बने हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 बने। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहां पर इसका ठीक उल्टा, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरीके की जो आपको आकृति दिखेगी वो आपको क्या करेगी, ये इसका आंसर कौन सा होगा, बी वाला, क्योंकि बाकी और सब में इसमें 2 कट किए गए हैं। अगर इसमें क्या होता, ये वाला फोल्ड ना लगा होता, तीसरा फोल्ड ना लगाया गया होता तो हमारा आंसर ए हो जाता। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला फोल्ड नहीं लगा है, तो इसमें ये क्या करेंगे कि ये सिर्फ यही वाले 2 कर देंगे और इसको पहले वाले को ये सही वाला आंसर टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, बी वाला। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला जो फोल्ड है ये हम अभी दिखा चुके थे, ये वाला फोल्ड है। बस पेपर को अलग तरीके से उसमें ऐसे मोड़ा, इकट्ठा किया गया, इसमें इस तरीके से मोड़ दिया गया है। इसमें क्या है, ये देखो पेपर हमारा ये है, ये नहीं है डायगोनल वाला, ये है। इसको डायगोनली ऐसे करके फोल्ड किया गया है, फिर यहां पे ऐसे करके फोल्ड किया गया है, और उसके बाद यहां पर ये इतना कट कर दिया गया है। ये क्या लगाया गया है, ये कट लगा है। तो जब ये कट लगेगा तो ये कट कहां पे लगा है, यहां पर, यहीं पे तो लगा है। और जब ये खुलेगा तो कट चारों तरफ आ जाएगा, लेकिन पेपर का टुकड़ा अलग नहीं होगा। अब देखो कंफ्यूजन इसमें कितना क्रिएट किया गया है कि जैसे ये कट है, हमने देख लिया कि यहां पर कट लगा है तो चारों तरफ कट आ जाएगा। तो इसमें देखो चारों तरफ दिख रहा है, लेकिन पेपर खोलेंगे क्या ऐसा होगा, ये सिर्फ कट कट दिख रहे हैं, बाकी का पूरा पेपर गायब है इसमें, ठीक है। बी में देख रहे हैं हम, तो यहां पर कट है, यहां पर कट है और बीच में कट है, जबकि यहां पर बीच में कहीं काटा ही नहीं गया है। तो ये बी वाला आंसर हमारा नहीं होगा। अब हम सी पे आते हैं, तो क्या होगा, सी में देखो ये सिर्फ स्क्वायर जैसे बने हुए हैं। ये देखो यहां पे बीच में बचा हुआ हिस्सा है, दोनों में दिख रहे हैं, ये हिस्सा बचा हुआ है, जबकि यहां पर कोई हिस्सा छोड़ा नहीं गया है, पूरा ही काटा गया है। तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी में देख रहे हैं, ये वाला पूरा काटा गया है। अब हम देखते हैं फोल्ड, वही हम पिछला वाला चैप्टर से अप्लाई करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब वाला। हर क्वेश्चन में पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले में दर्पण प्रतिबिंब अच्छी तरह से याद कर लो, बहुत सरल चैप्टर है और उसका यूज करना है। दर्पण प्रतिबिंब से आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे, यानी 8 क्वेश्चन आपके पूरे पक्के एक चैप्टर से। दर्पण प्रतिबिंब के 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन कटिंग फोल्डिंग वाले। तो दर्पण प्रतिबिंब वाला अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पे आप देखिए और उसको समझ लीजिए, तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये हमने कट कर दिया है, तो सबसे पहले इसका अनफोल्ड कहां पे आएगा, ये वाला यहां पे लाएंगे, यानी कि कितना पूरा होगा ये। अब ये यहां पे कट है तो ये कहां पे जाएगा, ऐसे कट हो जाएगा, यानी कि बीच वाला पार्ट इसका कौन सा, ये ऐसे आएगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये मिला हुआ नहीं रहेगा। फिर जब इसको इधर ऐसे पलटेंगे तो क्या होगा,
ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, और ये बीच वाली ये जो लाइन है ये पूरी हट जाएगी, फोल्ड है। तो ये इस तरह की शेप हमको डी में दिख रही है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। कभी कभी एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें हम फोल्ड करने पर ये जो क्रीज बनती है, ये जो टूटन बनेगी, ये भी आपको क्वेश्चन के आंसर में दिखेगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्रीज वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो क्रीज कहीं पर भी दिख भी सकती है, नहीं भी होगी, वैसे क्रीज आपको नहीं मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा छोटी छोटी आकृतियां ज्यादा हैं, थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। ये जो मैंने दिया था, ये अभी जो किया था फोल्ड, बहुत सेम वही वाला है। ये देखिए, नीचे से ऊपर फोल्ड किया गया, इधर से फिर इधर फोल्ड किया गया, और फिर ये ऐसे फोल्ड कर दिया गया। अब इसमें जो है बीच में ऐसे करके ट्रायंगल जैसे काट दिए गए। कितने ट्रायंगल काटे गए? 1 2 3 4। ठीक है। अब हम इसको जब खोलेंगे तो ये ट्रायंगल का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो ये 4 ट्रायंगल कटे थे, ये 4 स्क्वायर बन जाएंगे। 1 2 3 3 4। ठीक है। अब इसको जब हम इधर से इधर खोलेंगे, इधर पलटेंगे, तो ये जो 4 इनका प्रतिबिंब इधर बनेगा आके। ठीक है। यानी कि हम इसको दर्पण प्रतिबिंब की सहायता से ही समझते हैं। इसको हमने पलटा इधर, तो ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, और ये ऐसे बन गया। थोड़ा सा पेन मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ऐसे समझ लेंगे। पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ये देखेंगे, ये यहां पर क्या है, जैसे हम इसको अनफोल्ड करेंगे, यहां पर लाएंगे, तो ये कैसा बन जाएगा? ये बन गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये यहां पे हो गया। ठीक है। तो ये इस तरह की संरचना बन जाएगी, क्योंकि यहां पर हमारा प्रतिबिंब दर्पण कहां पे था? यहां पे। अब इसके बाद फिर कैसे खोलेंगे इसको? इधर खोल के लाएंगे, ये खुलेगा। इसमें जब खुलेगा तो इसका दर्पण बनेगा, दर्पण यानी दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका कैसा बनेगा? ये यहां पे बन गया, फिर ये यहां पे बन गया, फिर ये यहां पे बन गया, और ये यहां पे बन जाएगा। ठीक है। अब जब इसको ऊपर से नीचे पलटेंगे तो इसका ठीक उल्टा नीचे प्रतिबिंब बनेगा। अब हमारा दर्पण कहां पे आ गया? यहां पे। तो इसका पूरा उल्टा नीचे आ जाएगा। कैसे बनेगा? इसका ये यहां पे आ गया, इसका ये यहां पे आ गया, ये वाला यहां पे आ जाएगा, और ये वाला यहां पे आ जाएगा। इसके ठीक सामने वाला ये वाला ऐसे यहां पे आ जाएगा, इसका दूसरा यहां पे आ जाएगा, इसका दूसरा यहां पे, और ये वाला यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह की जो संरचना होगी वो आपको कहां? ए बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, और डी में भी नहीं है। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए वाला। तो बिल्कुल एक ही चैप्टर का आपको यूज करना है, और वो चैप्टर कौन सा है? दर्पण प्रतिबिंब। आपको पेपर कैंची किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पेपर कैंची से आप कटिंग करते रहेंगे, पंचिंग करते रहेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया गया होगा उस तरह की ना ही आप पंचिंग कर पाएंगे, ना ही आप कटिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये पेपर है, इसके बीच में आपको सर्कल काटना है, तो कैंची से तो काट नहीं पाएंगे, और ना ही उतना अच्छा सर्कल बना पाएंगे। इसके अंदर आपको ट्रायंगल काटना है, क्योंकि बाहर से कट करना तो आप कैंची से कट कर लोगे। अंदर कट करने के लिए या तो आपके पास वो पंच हो, पंच मतलब वही होल करने वाले, जैसे सर्कल है तो सर्कल की शेप में होल करने की मशीन हो आपके पास, ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल में कट करने की मशीन हो। अब पता नहीं इसमें कौन सा शेप कट कर दिया गया हो, किसी भी तरह की डिजाइन हो सकती है,
तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप दर्पण प्रतिबिंब वाले चैप्टर का यूज करिए, और इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके एक साथ 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब भी हो जाएगा और ये आपके पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला, ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप कटिंग के चक्कर में पड़ गए, वैसे आप कटिंग करके देख सकते हो, उससे आपको और आइडिया मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए कंडीशन ये है कि हम एग्जाम में नहीं ले जा सकते हैं, ना कैंची ले जा सकते हैं, ना पेपर ले जा सकते हैं, ना कोई पंच ले जा सकते हैं। कोई हेल्पिंग आइटम आपको वहां पे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ आपके पास ब्लू ब्लैक बॉल पेन होगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, कोई भी पहचान पत्र मंगाया जाता है, आधार वगैरह, और या तीसरी चीज जो होगी वो आपका एडमिट कार्ड होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत, वहां पे अनुमति नहीं होगी। कैंची, पेपर, स्केल कुछ नहीं ले जा सकते, ठीक है। जिससे आपको एग्जाम में थोड़ी भी हेल्प मिल सकती है, वो कोई भी आइटम आप वहां पे ले जा नहीं सकते। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें ना कैंची की जरूरत पड़ेगी, ना कटिंग की जरूरत पड़ेगी, ना पंच करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं। हमें ध्यान ये रखना है कि पेपर को फोल्ड कहां कहां से किया गया है। ये यहां से फोल्ड हो रहा है, ये यहां से फोल्ड हो रहा है, और ये यहां से फोल्ड हो रहा है। अब हम दर्पण प्रतिबिंब वाले का यूज करेंगे, इसको इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बना देंगे। अब इस पूरे का दर्पण प्रतिबिंब यहां पे बना देंगे। ये जो बन गया इस पूरे का दर्पण प्रतिबिंब यहां पे बना देंगे, पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने चारों क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 4 नहीं 8 क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब वाला भी और पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला भी।